हरिः ओं वर्णानामर्थसङ्घानां रसानां छन्दसामपि मङ्गलानां च कर्तारौ वन्दे वाणीविनायकौ वन्दे बोधमयमनित्यं गुरुं शङ्कररूपिणं यमाश्रितो हि वक्रोऽपि चन्द्रः सर्वत्र वन्द्यते उद्भवै स्थितसंहारकारिणीं क्लेशहारिणीं सर्वश्रेयस्करीं सीतां नतोऽहं रामवल्लभां लोकाभिरामं रणरङ्गधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरन्तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। प्रेम से बोलिए श्री सीतारामचंद्र भगवान की जय। प्रणमो पवन कुमार खलबन पावक ज्ञान घन जासु हृदयागार बसई राम सर चापधर अनंत बलवंत हनुमंत महाराज की जय। गौरी शंकर भगवान की जय। सिया राम बंदौ गुरुपद पदुम परागा असुरुचि सुभाष सरसय अनुरागा गुरुपद रज मृदु मंजुलयंजन नयन यमीय दृगदोष विभंजन अतेहि करि बिमल बेक विलोचन अबरनौ रामचरित भवमोचन अबंदौ प्रथमम ईश्वरचरणम् अमोह जनित संशय सब हरन सिया राम मैं सब जग जानी अकरऊँ प्रणाम जोरी जुग पानी गिराय रथ जल बीच सम कहियत भिन्न न भिन्न बंदौ सीता राम पद जिन्है परम प्रिय खिन्न। प्रेम से बोली श्री सीतारामचंद्र भगवान की जय। राधा कृष्ण चंद्र भगवान की जय। गौरी शंकर भगवान की जय। सब देवतन की जय, सब संतन की जय, सब भक्तन की जय। सत्य सनातन वैदिक धर्म की जय। अखंड भारत वर्ष की जय। भगवान के प्रेरणा से, संतों के आशीर्वाद से कथा का क्रम चल रहा है। नारद बाबा का मोह प्रसंग। श्री नारद बाबा का मोह प्रसंग चल रहा है। माता पार्वती जी से जब भगवान शिव जी कहते हैं कि नारद श्राप दीनी एक बारा एक कल्प ते लगी अवतारा गिरिजा चकित भई सुनि बानी नारद विष्णु भगत पुनि। माता गिरिजा जी, माता भवानी यहाँ पर अपने आप को रोक नहीं पाई। गुरु का प्रश्न था, गुरु की बात थी, गुरु के चरण में इतनी निष्ठा थी कि माता पार्वती जी भगवान शिव से तर्क करने लगी और कही कि हे प्रभु, यह प्रसंग हमको विस्तार से सुनाइए, क्योंकि भगवान ने, ईश्वर ने, हरि ने कोई गलती की होगी, इसलिए हमारे गुरु जी श्राप दे रहे हैं, गुरु के पक्ष ले रही हैं। बाबा कथा सुना रहे हैं। कथा पहुंचा था कि इंद्र भगवान कामदेव को भेजे हैं। कहाँ? नारद बाबा के तपस्या को भंग करने के लिए। भगवान इंद्र जब भेजते हैं, असुना शिर माना माहुअति त्रासा अचहत देव ऋषि मम पुरवासा। और इंद्र भगवान के कहने पर, प्रेरणा देने से कामदेव अपने परिकरों के साथ वहाँ जाता है जहाँ पर बाबा नारद जी तपस्या कर रहे हैं। बाबा कहते हैं, गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज लिखते हैं
कि सिया रामे हो राम। अतेहि आश्रम ही मदन जब गयऊँ सिया रामे हो राम। निज इच्छा बसंत निरमयऊँ सिया रामे हो राम। कुसुमित तरु बीटप बहुरंगा। कुसुमित विविध बीटप बहुरंगा। गुंजत कोकिल गुंजत कोकिल कुंजत भृंगा। कहते हैं बाबा कि कामदेव वहाँ गया जहाँ नारद बाबा तपस्या कर रहे थे। अपने संकल्प से उसने बसंत ऋतु का निर्माण कर दिया। बसंत ऋतु का निर्माण होने से बसंत ऋतु जैसा मौसम बन गया। वहाँ के सभी वनस्पति हरे भरे हो गए, कोमल कोमल पत्ते खिल गए। तरह तरह के पक्षी पक्षु कोयल सभी गुंज कलरव भंवरे गुंजायमान हो गए। आगे लिखते हैं बाबा कि चले सुहावनी त्रिविध बयारी। अकाम कृषानु जगावन हारी। तीनों तरह की वायु शीतल मंद सुगंध पवन बहने लगे। काम कृषाणु ने कामाग्नि को उत्पन्न करने वाले ऐसे वहाँ के मौसम बन गए, ऐसे हवा चलने लगे। आगे बाबा लिखते हैं कि रंभादिक सुर नारी नबीना। रंभादिक सुर नारी नबीना। सकल समसर कला प्रवीणा। रंभा आदि सभी अप्सराएं जो काम क्रिया में कौशल हैं, वो सब वहाँ क्या कर रही हैं? करही गान बहु अतान तरंगा। करही गान बहुतान तरंगा। बहुविधि क्रीडहि पानी पतंगा। गेंद खेल रही है, बहुत प्रकार के खेल वहाँ खेल रही हैं। पानी पतंगा यानी गेंद खेल रही हैं। तरह तरह के कला कौशल दिखा रही है जिससे काम प्रकट हो। लेकिन नारद जी के ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। कामदेव सारे हथकंडे हजारों तरीके से बाबा के तपस्या को भंग करने का प्रयास किया, लेकिन बाबा नारद जी के ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। अकाम कला कछो अमुनिहीन व्यापी। काम कला कछो अमुनिहीन व्यापी। निज भय डरे मनोभव पापी। लेकिन काम का प्रभाव नारद बाबा के ऊपर नहीं पड़ा और अपने डर से ही कामदेव डर गया, अपने ही भय से डर गया और डर करके जाके नारद बाबा के चरण में गिर पड़ा। नारद बाबा का जो ध्यान खुला कि कौन है, तो देखते हैं कि कामदेव आगे गिर कर रो रहा है और कह रहा है कि बाबा हमको माफ़ कर दीजिए, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई। बाबा ने पूछा क्या गलती हुई? सारी कथा कहकर कामदेव सुनाया है, लेकिन नारद बाबा को तनिक भी क्रोध भी नहीं आया। कहते हैं तुलसीदास जी महाराज कि सीम की चापी सकई को उतासु। बड़ रखवार रमापति जासु। जिसकी रक्षा भगवान श्री राम स्वयं करते हो, उसके सीमा को कोई रोक नहीं सकता, उसको कोई बंधन में डाल नहीं सकता। नारद बाबा
बहुत ऊंचे पद पर हैं। इंद्र से भी बड़ा पद है। तुलसी बाबा लिखते हैं कि सुख हाड़ले भाग सठ, सुख हाड़ले भाग सठ, स्वान निरखी मृगराज, अच्छी नीले जनि जानी जड़, तिमि सुरपतिहीन लाज। जैसे कोई कुत्ता सूखा हड्डी लेकर कहीं भाग रहा है, शेर को देखता है तो लेकर भागता है कि शेर कहीं हमसे इस सूखी हड्डी छीन न ले। उसी तरह से उस कुत्ते की तरह ही इंद्र का स्वभाव है। बाबा इंद्र के स्वभाव को कुत्ते के स्वभाव से तुलना कर रहे हैं, कह रहे हैं कि इंद्र का स्वभाव कुत्ते के स्वभाव के जैसा है। और वही कुत्ता डर के मारे, शेर के डर से वो हड्डी को लेकर भागता है और उस हड्डी को अकेले में बैठकर कटर कटर अपने दांतों से काटता है। उसके मुंह से ही, उसको हड्डी को काटने से जो कठोर होता है, उसके कुत्ते के मुंह से ही खून घायल हो जाता है, उसका मुंह, उससे खून रक्त बहता है और उसी को चाटते रहता है। उसी तरह से इंद्र का स्वभाव है। सीम की चापी सकई को उतासु, बड़ रखवार रमापति जासु। नारद बाबा के ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ा, काम विफल रहा। काम के जितने कामदेव के हथकंडे थे सब विफल हो गए। बाबा ने जब देखा कि कामदेव सामने पड़ा हुआ है तो बहुत उसको आशीर्वाद दी और संतोषप्रद मधुर वचन बोले। अभयउन नारद मन कछुरोसा, कही प्रिय वचन काम परितोषा। अभयउन नारद मन कछुरोसा। नारद बाबा के मन में कोई रोष, गुस्सा भी नहीं आया, क्रोध भी नहीं आया और अत्यंत प्रिय वचन बोलकर कामदेव को विदा किए हैं। कामदेव नारद बाबा को प्रणाम करके कहाँ गया? वहीं गया जहाँ से उसको भेजा गया था। इंद्र के दरबार में गया और जाकर सारी बातें बताई। अमुनि सुशीलता आपनी करानी, असुरपति सभा जाई सोई बरनी। भगवान नारद जी के स्वभावशील का वर्णन किया, जो श्रेष्ठ शील नारद बाबा का। कहा कि मेरा तो कोई प्रभाव, काम का कोई प्रभाव ही नहीं पड़ा नारद बाबा के ऊपर। अपनी सभी बातें बताई, वो क्या क्या हथकंडा अपनाया। सुनत सबके मन अचरज आवा, मुनि प्रशंसी हरि सिरनवा। कहते सुने, ये सुनकर जितने लोग इंद्र के दरबार में बैठे हुए थे सभी लोगों को प्रसन्नता हुई। आश्चर्य हुआ कि नारद बाबा तपस्या कर रहे थे, वो तो 2 घड़ी से ज़्यादा कहीं टिकते नहीं है। तब उन्होंने समझ गए कि ये भगवान की कृपा है, इसलिए भगवान को प्रणाम किए और नारद बाबा की प्रशंसा किए। और नारद बाबा के प्रशंसा करके वहाँ से कुछ देवता लोग लौट रहे थे। नारद बाबा रास्ते में मिल गए और उन्होंने कहा कि आज बाबा नारद जी, क्या बात आपने किया है, उपलब्धि हासिल कर ली है। आज तो इंद्र के दरबार में आपके प्रशंसा के झड़ी लगे हुए थे, केवल आप ही की प्रशंसा हो रही थी, बहुत बड़ी उपलब्धि आपने हासिल कर ली। नारद बाबा सोचने लगे बैठकर कि बताइए, इतना बड़ा उपलब्धि मैंने हासिल की लेकिन हमको खुद ज्ञात नहीं है। वाह, कितना बड़ा काम मैंने कर दिया है, कितना बड़ा कीर्तिमान मैंने स्थापित कर ली है। और बैठकर सोचने लगे कि काम को किसने जीता है। देखे कि शंकर भगवान काम को जीते हैं लेकिन क्रोध को नहीं जीत पाए हैं। नारद बाबा सोचे कि अपना प्रचार मैं ही करूं, मेरे से बड़ा मीडिया कौन है।
तीनों लोगों का खबर मैं इधर का उधर पहुंचाता रहता हूँ। खबर तो फैलाने का काम मेरा ही है, और दूसरा मीडिया वाला कहाँ से लाऊं? इसलिए चलूं सबसे पहले शंकर भगवान को ही सुनाता हूँ। शंकर भगवान ने काम को जीता है, इसीलिए वो भगवान हरि के सबसे प्रिय हैं, और मैंने भी काम को जीत लिया है। शंकर भगवान काम को जीते हैं लेकिन क्रोध को नहीं जीत पाए हैं, और मैंने तो काम क्रोध और लोभ को जीत लिया, इसलिए शंकर भगवान से भी बड़ा उपलब्धि मैंने हासिल कर ली है। इसलिए नारद बाबा वहाँ से गए शंकर भगवान के दरबार, और जाकर तब नारद गवने शिव पाही, तब नारद गवने शिव पाही, अजिते काम अहमिति मान माही। तब नारद जी वहाँ से शंकर भगवान के पास गए। काम को जीते थे, इसलिए मन में थोड़ा घमंड भी आ गया था, अहंकार आ गया था। अकाम अकाम मार चरित शंकर ही सुनावा, मार चरित शंकर ही सुनावा, अयति प्रिय जानी महेश सिखावा। वहाँ जाकर भगवान शंकर जी सोचे कि आए हैं तो राम कथा सुनाएंगे, लेकिन राम कथा नहीं, इस बार तो मार कथा सुनाने लगे। मार चरित नारद शंकर ही सुनावा, अयति प्रिय जानी महेश सिखावा। बार बार बिनवऊँ मुनि तोही, अजिमि यह कथा सुनावहु मोहि। शंकर भगवान अपना जानकर, अपना प्रिय जानकर नारद बाबा से कहे कि हे नारद जी, आपको मैं बार बार प्रणाम करता हूँ, बार बार विनय करता हूँ कि जो कथाएं आपने हमको सुनाए हैं, बार बार बिनवऊँ मुनि तोही, अजिमि यह कथा सुनाए हूँ मोही, अतिमि जनि हरि ही सुनाए हूँ कबहूँ। बोले कि ये कथा हरि को, विष्णु भगवान को मत सुनाना। नारद बाबा बोले कि यदि प्रसंग चल जाए तो, बात निकल गई तो, अचले प्रसंग दुरावहु तबहु। यदि प्रसंग चल भी जाए तो छुपा लेना इस बात को। नारद भगवान शंकर जी तो नारद जी के हित चाहते हैं, इसलिए ये बात कहें, क्योंकि भगवान को घमंड स्वीकार नहीं है, वो घमंड बर्दाश्त नहीं करते, घमंड को खा जाते हैं। इसलिए नारद बाबा को सिखाए। शंकर भगवान को लगा कि इनके मन में घमंड आ गया है, अहंकार आ गया है, इसलिए ये रोग बढ़े नहीं, इसलिए वहीं पर इस रोग को दबाना चाहते थे। लेकिन नारद बाबा कहाँ मानने वाले। नारद बाबा ने सोचा कि ये शंकर भगवान हमसे ईर्ष्या कर रहे हैं, सोच रहे हैं कि हमारे कब लोग जान जाएंगे तो हमारा कीर्तिमान इनसे पीछे हो जाएगा, मेरा नाम इनसे पीछे हो जाएगा, इसलिए ये अपना बड़प्पन के लिए हमको दबा रहे हैं। लेकिन मैं दबने वाला नहीं हूँ, नारद बाबा ने सोचा। और एक दिन असंभु बचन मुनि मन नहीं भाए, शंभु बचन मुनि मन नहीं भाए, तब बिरंची के लोक सीधाए। भगवान शिव का वचन नारद बाबा को अच्छा नहीं लगा, फिर ब्रह्मलोक को चले गए। और नारद बाबा एक दिन सोच कर समझ कर हाथ में कठताल लिए हुए, बीड़ा बजाते हुए, और कहे कि आज तो मैं जाकर बताऊंगा ही अपनी उपलब्धि। किसको?
भगवान विष्णु को गोस्वामी तुलसीदास महाराज की अमर लेखनी लिख रही है। कहते हैं बाबा तुलसीदास जी महाराज कि एक बार कर तलब कर बीना, एक बार कर तल कर बीना, एक बार कर तल बर बीना, गावत हरि गुण गान प्रवीणा, गावत हरि गुण गान प्रवीणा, क्षीर सिंधु गव ने मुनि नाथा, जहाँ बस श्रीनिवास श्रुति माथा। एक बार हाथ में बीड़ा लेते हुए बजाते हुए भजन गाते हुए कि श्री राम जय राम जय जय राम। नारद बाबा नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण। वहाँ गए कहाँ? क्षीर सिंधु में, जहाँ भगवान विष्णु का निवास स्थान है, वहाँ पहुँच गए। आहा, विष्णु भगवान एक दिन भगवान हरि बैठे थे। माता लक्ष्मी जी ने कहा कि हे प्रभु, नारद जी आजकल आ नहीं रहे हैं, बहुत दिन हो गया आए। तो बोले कि वो आएंगे, क्या उनका खबर नहीं लेंगे, कहाँ हैं? विष्णु भगवान ने कहा कि उनकी खबर अब अच्छी तरह से लेने वाला हूँ। तब तक नारद बाबा पहुँच गए तो भगवान खड़े हो गए सिंहासन से और दौड़ पड़े नारद बाबा के अगवानी करने के लिए। नारद बाबा सोच रहे हैं मन में, ये आज तक तो मैं आता था तो ये बैठे रहते थे, आज क्या बात है कि ये भी हमारे अगवानी के लिए दौड़ पड़े। हरसी मिले उठी रमानी केता, बैठे आसन ऋषि समेता। दौड़ पड़े और बैठे कहाँ? नारद बाबा सोच रहे कि इधर उधर कहीं बैठ लेते थे, हम बैठने को भी नहीं पूछते थे, लेकिन आज क्या बात है कि मेरे स्वागत के लिए दौड़ पड़े और अपने साथ बगल में बैठा रहे हैं। नारद बाबा बैठ भी गए। नारद बाबा मन में सोच रहे हैं कि लगता है इनको पता चल गया है मेरी उपलब्धि का, तभी इतना आदर सम्मान मेरा कर रहे हैं, नहीं तो पहले तो इतना आदर सम्मान होता नहीं था। लगता है इनको भी पता चल ही गया होगा। चल गया है तो ठीक है, मैं और भी कन्फर्म करा दूंगा, नहीं भी पता होगा तो। नारद बाबा कहते हैं आहा हा हा, अब बोले बिहासी चराचर राया। हंसते हुए भगवान विष्णु ने कहा, बोले बिहासी चराचर राया, बहुते दिनन अकिनी मुनि दाया। चराचर राया यानी भगवान विष्णु ने कहा, भगवान हरि ने कहा हंसते हुए कि हे नारद बाबा, हे नारद जी, बहुत दिनों के बाद आपकी दया दृष्टि हम पर हुई है। नारद बाबा सुनते हैं कि अब मैं भी दया दृष्टि इन पर करने वाला हो गया हूँ, इतना काबिलियत हमारी हो गई है। वाह, अपने मन में ही सोच रहे हैं, मन में सोच रहे हैं कि बहुत बड़ा मैं उपलब्धि हासिल कर लिया हूँ, अब मैं भी भगवान के सदृश हो गया हूँ। क्योंकि भगवान जब हमसे कह रहे कि बहुत दिन के बाद दया दृष्टि किए हो प्रभु, तो मैं तो बहुत बड़ा। अकाम कथा नारद सब भाखा। ज्यों ही भगवान विष्णु ने कहा कि बहुत दिन के बाद आपने दया दृष्टि की, तो बाबा तो मौका ढूंढ रहे थे, तुरंत शुरू हो गए
अरे महाराज यहाँ गए थे, वहाँ गए थे, काम को जीत लिया, लोभ को जीत लिया, क्रोध को जीत लिया। काम कथा नारद सब भाखा, यद्यपि प्रथम रजी शिव राखा। भगवान शंकर जी ने जो मना किया था वही काम जाकर कर दिए। सब चरित काम चरित सुनाने लगे, अपनी वाहवाही लूटने लगे। ए प्रभु आया कामदेव, पूरा परिकरों को लेकर आया, मैं जीत लिया, कुछ नहीं कर पाया, काम क्रोध लोभ सब जीत लिया हूँ प्रभु। भगवान ने सोचा कि करुणा निधि मन कीन्ही विचारा, अपन हमार करुणा निधि मन कीन्ही विचारी, अपन हमार सेवक हितकारी। भगवान ने सोचा कि नारद के मन में अभिमान के अंकुर उग गए हैं। अंकुर कब उगा था? जब शंकर भगवान मना किए थे, लेकिन अब वो तो अंकुर न कबारने लायक हैं, इसलिए वो इतना बड़ा हो जाए कि ताकि उसको जड़ से कबार दें। क्योंकि अभी यदि उसको उखाड़ते हैं तो उसका जो जड़ है, मूल है, वो अंदर टूट जाएगा, इसलिए और भारी हो जाएगा। जैसे खेत में झरंगा धान होता है, झरंगा धान किसान लोग क्या करते हैं कि उस धान को कब कबारते हैं? जब वो बड़ा बड़ा हो जाता है, थोड़ा कबारने लायक, कि जड़ से कबर जाए, पूरा मूल से कबर जाए, इसलिए उसमें और खाद डाल देते हैं कि थोड़ा और वो बड़ा हो जाए, और तब उसको सोहाई करते हैं खेत की, और उस झरंगा धान को उठाकर बाहर कर देते हैं। उसी तरह से भगवान ने सोचा कि नारद जी के ये जो अंकुर था इसको दबाने का कोशिश शंकर भगवान ने किया था, इसलिए उन्होंने उपाय बताया, लेकिन उस उपाय का इन्होंने उपयोग नहीं किया, इसलिए ये अंकुर थोड़ा बड़ा हो गया है। अब यदि कबारते हैं तो जड़ से कबरेगा नहीं, टूट जाएगा, और हो सकता है ये और भी भारी वृक्ष बनकर उत्पन्न हो जाए, इसलिए इसको थोड़ा और बड़ा हो जाने दें। जैसे शरीर में फोड़ा हो जाता है, डॉक्टर के पास जाते हैं, टैबलेट देता है कि दब जाएगा, नहीं दबता है, थोड़ा और बड़ा हो जाता है। अब जाएं तो डॉक्टर कहता है कि न ये दबने लायक है, न अभी ऑपरेशन करने लायक है, इसलिए इसको ऑपरेशन करना होगा, तो इसको और बढ़ाएं, और दवा देता है कि उसको और पुष्ट हो जाए, और बड़ा कर देता है, और तब उसका ऑपरेशन करता है। उसी तरह से भगवान शंकर जी ने हरि ने सोचा कि नारद का जो फोड़ा है, अभिमान रूपी जो फोड़ा है, ये अभी न दबने लायक है, न ऑपरेशन करने लायक है, इसलिए इसको थोड़ा और ऑपरेशन करने लायक बनाएं। इसलिए भगवान ने सोचा, यद्यपि प्रथम बरजी शिव राखा, दया निधि मन दीख विचारी, और अंकुरे उग रब तरु भारी। अभिमान का तरु वृक्ष पौधा अब उगने वाला है, तुरत सुमै डारी हूँ खारी, मम पन हमार सेवक हितकारी। भगवान सोचते हैं कि मेरा प्रण है कि अपने सेवकों का मैं हित करता हूँ, अपने सेवकों का अहित नहीं करता हूँ, इसलिए नारद के इस अभिमान रूपी वृक्ष को मैं अवश्य उखाड़ूंगा। और भगवान सोच रहे हैं कि मुनि कर हित मम कौतुक होई, मुनि कर हित मम कौतुक होई, अवश्य उपाय
करब मैं सोई। भगवान सोच रहे हैं कि मेरा भी थोड़ा मनोरंजन हो जाएगा, कौतुक हो जाएगा और नारद का हित हो जाएगा। इसलिए भगवान भी क्रीड़ा करना चाहते हैं। कभी कभी मनोरंजन करें तो किससे करें? तो अपने भक्तों से ही, अपने दास, अपने सेवकों से ही मनोरंजन कर लेते हैं प्रभु। और नारद जी से मन हो गया कि इनके साथ थोड़ा क्रीड़ा करें, मनोरंजन करें। भगवान ने कहा कि न मुनि करहित मम कौतुक होई, अवश्य उपायी करब मैं सोई, अवश्य उपायी करब मैं सोई। तब भगवान ने उपाय करना शुरू किया। नारद बाबा वहाँ से प्रणाम किए और वहाँ से चल दिए। माता जी ने पूछा, लक्ष्मी जी ने, कि ये नारद आज अकबक बोल रहे थे, कुछ अलग अलग लग रहे थे। भगवान ने कहा, हाँ, इनको थोड़ा आ गया है, रोग लग गया है, इसलिए इनके रोग की दवाई तो करनी ही पड़ेगी अब, क्योंकि अपने बच्चे हैं। इनको रोग लग गया है, अभिमान का रोग लग गया है, इसलिए इनके अभिमान का ऑपरेशन जड़ से करके मैं हटा डालूंगा। और नारद बाबा प्रणाम करके भगवान को और चले हैं। और रास्ते में, जिस रास्ते से रोज आते जाते थे, उसी रास्ते में भगवान ने एक दिव्य नगर का निर्माण कर दिया। भगवान ने कहा कि रूख बदन करी बचन मृदु, बोले श्री भगवान, तुम्हारे सुमिरन ते मिटही, मोह मार मदमान। भगवान ने कहा, बहुत मधुर वचन बोले कि हे नारद जी, आप साधारण थोड़े हो। आपके नाम लेने से लोगों का काम, क्रोध, मद, लोभ सब समाप्त हो जाता है। और आपकी तो बात क्या कहना है कि सुनु मुनि मोह होई मन जाके, सुनु मुनि मोह होई मन जाके, अज्ञान विराग हृदय नहीं जाके। जिसके मन में, हृदय में ज्ञान वैराग्य नहीं है, उसी को मोह हो सकता है। लेकिन आप तो ब्रह्मचर्य रत व्रत ब्रह्मचर्य व्रत रत माति धीरा, ब्रह्मचर्य व्रत रत माति धीरा, तुम्हि की करही नो भाव पीरा। भगवान ने कहा कि आप ब्रह्मचारी हो प्रभु, नारद जी बाल ब्रह्मचारी हो, आपको ये कामदेव क्या हानि पहुंचाएगा, क्या प्रभाव डाल सकता है? कुछ नहीं कर सकता आपका, क्योंकि आपके नाम लेने से लोगों का मोह, मद, काम सब समाप्त हो जाता है। अब नारद बाबा और फूल गए और नारद बाबा बोले क्या? नारद कहे उ सहित अभिमाना, कृपा तुम्हारी सकल भगवान। और अभिमान के साथ कहते हैं कि प्रभु, ये सब आपकी कृपा है। वार्तालाप अभी चल ही रहा है। आज की कथा को विराम देता हूँ और आगे की कथा अगले एपिसोड में। तब तक के लिए जय जय श्री सीताराम, जय श्री राधे श्याम।